नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज पॉइंट पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान प्रियंका चौधरी, और मेरे साथ ऋतिका राजपूत हैं। और ऋतिका से जानेंगे कि ग्राउंड जीरो से किस तरीके से रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि अगर मार्केट का हाल देखें इस वक्त, ऋतिका जो है मार्केट में है और लोगों का गुस्सा जो है फूटता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो पेट्रोल की प्राइसेस को लेकर, डीजल की प्राइसेस को लेकर, और अब 50 रुपए एलपीजी की प्राइसेस जो है एनहांस हुई है। ऋतिका, लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा हमारे दर्शकों के समक्ष रखिएगा प्लीज। जी प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगी, लोगों से जब हमारी बातचीत हुई है तो लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था। क्योंकि उनका कहना है कि पहले से उन पे महंगाई की मार है, तो उस पे अभी इलेक्शंस जैसे कि सबको पता है आने वाले, सबको उम्मीद थी कि शायद कुछ तो इसमें कमी की जाएगी, क्योंकि लंबे समय से महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। पहले डेयरी प्रोडक्ट्स में इन्होंने महंगाई कर दी थी, एलपीजी के दाम पहले भी बढ़े थे, डीजल पेट्रोल के दाम पहले भी बढ़े थे। अब दोबारा जाके डीजल पेट्रोल और एलपीजी की हम बात करें, इन सब के जो रेट हैं दोबारा से इन्होंने राइज कर दिए हैं, तो लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो देखने में हमें मिला। बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। और क्योंकि लोगों का भी यही कहना है कि बेतहाशा महंगाई की वजह से उनकी पॉकेट जो है उस पर असर पड़ रहा है, और घर का पूरा तमाम सर्कल जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, मूलभूत सुविधाएं हैं, हर एक व्यक्ति ने अपने गंतव्य को जाना है, उसे पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता है। अपने घर का सर्कल चलाने के लिए खाने पीने की वस्तुओं की भी बात करी जाए तो अभी एफएमजी, अगर हम करें, कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें, कुकिंग ऑयल की बात करें, उन सब की प्राइसेस में भी बेतहाशा वृद्धि जो थी वो हमें देखने को मिली। मैगी जैसी एक साधारण सी वस्तु में भी 3 रुपए का इजाफा जो था वो देखने को मिला था। और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस 4 महीने में लगातार कंटिन्यूटी के हिसाब से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या कुछ लोगों की डिमांड्स रही है फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि शायद सरकार समय रहते इलेक्शन आने से पहले पहले इनमें कुछ घटाव कर सकती है। अभी लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सिर्फ इलेक्शन के मुद्दों को लेकर, अगर मैं जानना चाहूँ तो। जी मैं आपको बता दूं, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी कि इलेक्शंस आ रही हैं, तो उस समय होता है, लोगों को काफी ज्यादा होता है कि हमने अगर वोट देना है सरकार को, तो उसके बदले में सरकार जी। भी उनकी बजट का जो पूरा ध्यान जो है वो रखे। तो लोगों की हम्म। प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार की थी। उनका कहना था कि उनकी जो पेमेंट, जो उन्हें काम करने के वेजेस मिलते हैं, उसमें तो किसी भी प्रकार हम्म। को बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन उनके बजट पे एक बिल्कुल। मार जो है वो सरकार की तरफ से जरूर पड़ गई है, तो जिसका असर जो है आने वाले समय में हो सकता है कि इलेक्शन की प्रतिक्रिया पे भी हमें देखने को मिले। बिल्कुल। और ऐसे में अगर कुछ सियासतदान की अगर मैं बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं, और एक बार फिर से शायद बीजेपी की तरफ शिकंजा जो है वो खिसता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में किस तरीके की अगर मैं जानना चाहूँ, अफवाहें या फिर बातें जो हैं वो पार्टी दर पार्टी को लेकर होती हुई नजर आ रही है, जरा वो भी बताइए। अलग अलग पार्टीज का मैं अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पीडीपी की, आईएनसी की, या फिर यहाँ पे मैं बात करूं जो शिवसेना के समर्थक हैं, या अलग अलग जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं। जी। कोई यहाँ पे डेली वेजेस के मुद्दों को आगे रख के तो फिर इलेक्शन की बात कर रहा है। कोई यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 370 को वापस लाने की बातें कर रहा है, यहाँ पे स्टेटहुड को वापस लाने की बातें की जा रही हैं, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। अब जाके सारे मुद्दों हम्म। को, पब्लिक के जितने भी छोटे से लेके बड़े मुद्दों तक को हाईलाइट करने का जो काम है, वो सोशल एक्टिविस्ट से लेके पॉलिटिशियंस तक सब यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे कि अभी के लिए अगर बाजारों की स्थिति में आपसे जानने की कोशिश करूं ऋतिका, तो लगता है शायद लोग आज कुछ ज्यादा ही, आज मंगलवार कहते हैं कि एक अच्छा दिन लेकर आता है मुझे लगता है, लेकिन मार्केट में आज लोगों में रोष है, गुस्सा है सरकार के प्रति, कुछ अधिकारियों के प्रति, और कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति के प्रति जो कहीं ना कहीं उनकी जेब पर असर डालती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले लंबे अरसे से जो महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। नया साल जब आया था तब भी लोगों को उम्मीद थी कि कुछ तो उन्हें कमी देखने को मिली थी, पर हुआ कुछ उल्टा ही, कि हर एक प्रोडक्ट में जो है वो एक्स्ट्रा जो रेट थे वो बढ़ा दिए गए थे। तो अब भी मार्केट की मैं बात हम्म। करूँ, छोटे छोटे जो ढाबे बने होते हैं वहां तो पूरे दिन ये सब चीजों को यूटिलाइज किया जाता है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हम्म। बेचने की बात हो, खरीदने की बात हो, सब्जियों की, फ्रूट्स की हम बात जी। करें, हर एक चीज में उछाल जो है वो हमें दिन ब दिन देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय की अगर बिल्कुल मैं बात ऋतिका, करूं यहाँ तो आपसे सुनने ये में भी ये भी जानना आ रहा चाहूंगी, है। क्योंकि जी जी, कुछ थोक व्यापारियों का अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे, और मार्केट से अगर थोड़ा सा हटके अगर मंडियों की तरफ से जिक्र किया जाए, तो उनका भी यही कहना है कि शायद अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में इजाफा है, एलपीजी की प्राइसेस में हाइक देखने को मिला है, तो शायद आने वाले वक्त में सब्जियां, प्याज, ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं ये भी बेतहाशा वृद्धि के साथ लोगों के समक्ष आएंगी। जी बिल्कुल, सुनने में खबर तो यही निकल के आ रही है फिलहाल के लिए, कि अब आने वाले समय में ये जो सब्जी, फ्रूट्स, ये सारी चीजें जो आम लोगों के लिए बनी होती थी, एक मिडिल क्लास पर्सन जी। जो है उनके लिए जो ये चीजें बनी होती थी, वो भी अब आने वाले समय में महंगी होने वाली है, और आम आदमी की जेब पे मार जो है वो थोड़े ही समय में हम्म। ज्यादा पड़ने वाली है। पहले से ही महंगाई थी, लेकिन जी। आने वाले समय में खबर यही है कि ज्यादा हम्म। महंगाई जो है वो बढ़ने वाली है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिका, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा। अशरफ भट्ट हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं और कुछ कमेंट्स भी उन्होंने किए हैं। और ऋतिका, एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा। मैं और ऋतिका ऐसे ही कुछ और डिस्कशन जो मार्केट में किस तरीके से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, चाहे बढ़ती हुई महंगाई को लेके, चाहे की अगर बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें तो, और सियासतदान के हेर फेर को लेके, या फिर आने वाले इलेक्शन को लेके क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, हम ऋतिका से बातचीत करते हुए आपके समक्ष जरूर रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए और बने रहिए न्यूज पॉइंट के साथ। धन्यवाद।